जो टाइगर को पैनल पे इन्होंने ड्रॉ किया है ना या बनाया है धागे से, वो टाइगर जो है वो इस दुनिया में मेल को रिफर करता है और जेनिफर इस दुनिया की सारी औरतों को रिफर करती हैं। फाइनली अगर सेंट्रल आइडिया आपको बताएं तो इसका सेंट्रल आइडिया यही है कि एक औरत जो होती है ना, वो जिम्मेदारियों तले इतनी बुरी तरह से फंसी रहती है कि जन्म से लेकर मरने के बाद तक भी वो जिम्मेदारियां हटती नहीं है। लेकिन उसी औरत ने जिस बच्चे को जन्म दिया, वो बच्चा अपनी जिंदगी मेल वाली लाइफ में यानी मर्दों वाली लाइफ में इस तरीके से जीता है कि न तो उसके पास कोई बाउंडेशन है, न चलने के लिए कोई बाउंडेशन, न कूदने के लिए कोई बाउंडेशन, न सोने के लिए, टहलने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। जय हिंद, जय भारत। वेलकम यू ऑल ऑन द इजीएस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ इंग्लिश फर्स्ट वन। आज हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं क्लास 12th की जो लास्ट पोएम है अर्नस्ट जेनिफर्स टाइगर, इसके बारे में। सबसे पहले आपको इसका ओवरव्यू देते हैं कि इसमें कहा क्या गया है। जैसे आपने कभी देखा होगा, जो एक प्रोड्यूसर है और एक प्रोडक्शन है, एक प्रोड्यूसर एक प्रोडक्ट को एक प्रोडक्शन देता है। कहने का क्या मतलब है कि जो प्रोड्यूसर है उसके ऊपर बहुत सारे बाउंडेशन लगाए हुए हैं, आपको ये नहीं करना है, आपको वो नहीं करना है। आप जब से पैदा हुए तब से और जब तक इस दुनिया से गए नहीं तब तक, इवन दुनिया से जाने के बाद भी वो सारी बाउंडेशन, वो सारे मैलिस, वो सारे कलंक जो होते हैं ना, वो आप पर लगे रहते हैं। लेकिन आपके पेट से, आपके शरीर से निकलने वाला वह लड़का जो जन्म लेता है, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं रहता है, उसके ऊपर कोई डर नहीं रहता है, वो एकदम रिस्ट्रिक्ट और आसान तरीके से घूमता रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जिसने उसको पैदा किया, क्या उसका यही गुनाह था कि उसने उसको पैदा कर दिया? क्योंकि पैदा होने वाला तो फ्री है अपनी लाइफ में, लेकिन पैदा करने वाला जिसने बहुत सारा कष्ट झेला, वो अभी भी परेशान है, इवन मौत के बाद भी परेशान होता है। किस चीज से ऐड किया गया है हम आपको अभी बताते हैं। पहले थोड़ा पढ़ते हैं इसके बारे में, पोएम में क्या कहा गया है। सबसे पहले हाईलाइट देखते हैं, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट यू। ये जो पोएम का टाइटल है ना, वो आपको क्या सजेस्ट करता है? आर यू रिमाइंडेड ऑफ अदर पोएम्स ऑन टाइगर? क्या आपको टाइगर के ऊपर कोई अदर पोएम पता है या नहीं पता है? वो एक हाईलाइट के रूप में आपसे पूछ रहा है। अब पढ़ते हैं पोएम का पहला स्टेंजा क्या बोल रहा है। कह रहा है कि अर्नस्ट जेनिफर टाइगर प्रिंस अक्रॉस अ स्क्रीन। जो अर्नस्ट जेनिफर के टाइगर है ना, वो प्रिंस करते, प्रिंस का मतलब होता है उछलना, कूदना, खुशी में कूदना या उछलना। वो प्रिंस करते हैं एक स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन यहाँ कहा गया है, किसी आप पर्दे को समझ सकते हो या किसी कपड़े को समझ सकते हो या किसी एक पैनल को समझ सकते हो। यानी उनके जो टाइगर है ना, यानी अर्नस्ट जेनिफर की जो टाइगर्स है ना, वो प्रेस करते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं, खुशी से मग्न रहते हैं एक स्क्रीन के ऊपर। अब आपको समझ में आया, उनके टाइगर मतलब जिस टाइगर को उसने बनाया है, जेनिफर ने हाथों से बनाया है एक स्क्रीन के ऊपर, वो टाइगर उछलते हैं, कूदते हैं। इसका क्या मतलब है समझाते हैं अभी। कैसे उछलते हैं? पहले तो एकदम ब्राइट है, चमकीले हैं, चमकना माने खुशी पूर्वक रहना। टोपाज के जैसे, टोपाज एक पत्थर होता है जो गहरे पीले रंग का होता है, यानी टोपाज जो पत्थर होता है चमकदार ना, वैसे वो टाइगर चमकदार है ना। डेनिजेंस का मतलब होता है इनहैबिटेड, निवासी। वो एक ऐसी निवासी है ना जहाँ का वर्ल्ड बिल्कुल ग्रीन है, एक वर्ल्ड ऑफ ग्रीन की वो निवासी है। इसका मतलब क्या है? जो ग्रीनरी होती है ना, वो खुशी के प्रतीक होती है। यानी जिस टाइगर को जेनिफर ने बनाया है एक स्क्रीन पे ना, वो एकदम चमकीला है, टोपाज के जैसे, एक ऐसा इनहेबिटेंट है जो ग्रीन वर्ल्ड में रहने वाला है। यानी एक ऐसी दुनिया का वो एक टाइगर है जो ग्रीन दुनिया में रहता है, खुशीपूर्वक दुनिया में रहता है, एकदम फ्रीली दुनिया में रहता है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब रियल वाला टाइगर वर्ल्ड ऑफ ग्रीन में रहता है, मतलब जंगल के अंदर रहता है, तो बड़ा खुश रहता है। वही कह रहा है कि जिस टाइगर को इन्होंने बनाया है ना, वो वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का टाइगर है, मतलब बहुत खुश है, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। वो टाइगर जो है ना, दे डू नॉट फियर द मेन बेनीथ द ट्री। जो लोग पेड़ के नीचे रहते हैं ना, अब देखो टाइगर पेड़ के ऊपर नहीं रहता है, लेकिन तुलना किया गया है। जो लोग पेड़ के नीचे रहते हैं ना, उन लोगों से ना वो टाइगर बिल्कुल डरता नहीं है। यानी जो जंगल का टाइगर है, जो फ्री है, विदाउट एनी बाउंडेशन है, वो कभी डरता नहीं है अपनी ऊपर के लोगों से या अपने नीचे के लोगों से। मतलब जो लोग उसमें शासन करना चाहते हैं, हक जमाना चाहते हैं, किसी से नहीं डरता है वो। कह रहा है कि दे पेस, वो जो टाइगर है ना, वो पेस माने कदम 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 चलते रहते हैं इन स्लीक, बड़ी शानदार तरीके से, है ना, बड़े अच्छे तरीके से, एकदम मस्ती में, जैसे चाहे वैसे शानदार तरीके से स्लीक करते हैं, चलते हैं। और सिवाल्विक का मतलब होता है वीरता पूर्वक, निडर होकर के चलते हैं, उनको कोई डर नहीं रहता है और सर्टेनिटी के साथ चलते हैं, मतलब निश्चितता के साथ चलते हैं। वो जो टाइगर है वो एक शानदार तरीके से चलते हैं, वीरता पूर्वक चलते हैं, वीर ब्रेव के जैसे, और निश्चितता के साथ चलते हैं।
अब इस पूरे पोएम में ना पहले इस स्टेंजा का जरा ओवरव्यू देख लो क्या कह रहा है। एंड जेनिफर एक लेडी है, इन्होंने जिस टाइगर को बनाया है, मतलब एक माँ ने जिस बच्चे को जन्म दिया है ना, वो बच्चा कहीं पर भी घूमता रहता है, शानदार तरीके से घूमता है, वीरतापूर्वक घूमता है, कोई डर नहीं लगता है उसको, सर्टेनिटी के साथ घूमता है, निश्चित रूप से घूमता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। वो हमेशा हमेशा ब्राइट रहता है, चमकता रहता है टोपाज के जैसे। एक वर्ड ऑफ ग्रीन का ना डेनिजन्स होता है, मतलब एक निवासी होता है, हरी भरी दुनिया में रहने वाला होता है, मतलब उसके ऊपर कोई दुख दर्द नहीं होता है, कोई भी बाउंडेशन नहीं होता है ना। वो टाइगर हमेशा प्रिंस करता है, कूदता है, उछलता है, मस्ती में रहता है एक स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन माने इस दुनिया के ऊपर। यानी एक माँ जिस बच्चे को जन्म देती है वो इतना सारा काम करता है, मस्त रहता है स्क्रीन माने इस धरती के ऊपर, लेकिन उस माँ के साथ क्या होता है ना, नेक्स्ट सिंगा में आपको समझ में आने वाला है। यहाँ कह रहा है ना, अर्न जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर ऊल, ऊल का मतलब ऊन, ऊन माने धागा। कह रहा है ना कि जो जेनिफर्स की फिंगर्स है ना, उनकी जो उंगलियां है ना, वो फ्लटरिंग करती है, कांपने लग जाती है थ्रू हर ऊल, जब वो धागे को पकड़ी रहती हैं, मतलब सिलने वाला, बुनने वाला जो धागा है ना, उसे पकड़ी रहती है, तो उनकी उंगलियां फ्लटरिंग करती हैं, कांपती रहती हैं। फाइंड इवन द आइवरी निडल्स हार्ड टू पुल, आइवरी का मतलब होता है हाथी दांत, पहले हाथी के दांत से पतली पतली सुइयां बनाई जाती थी। कह रहे हैं ना कि वो क्या पाती हैं उनकी उंगलियां, हालांकि जो आइवरी मतलब हाथी के दांत की सुइयां है ना, हार्ड टू पुल, उसको भी वो खींच नहीं पाती है, वो भी हार्ड लगता है, इतनी पतली इतनी छोटी सुई भी उनसे खींची नहीं जाती है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, जो बहुत ही विशाल वेट जो है अंकल के शादी का की बैंड का, मतलब जेनिफर के जो हस्बैंड है ना, उनकी शादी का बहुत बड़ा वेट है उनके ऊपर, और कह रहा है जो वेट है ना अंकल की वेडिंग का बैंड का, सिट हैवीली अपॉन जेनिफर्स हैंड, वो बैठ गया है, वो बैठ जाता है बहुत हैवीली, यानी हैवी तरीके से जेनिफर के हाथों में। कहने का क्या मतलब है कि जब एक लड़की जो होती है, पहले के ज़माने की बात कर रहा है, कि वो लड़की तो जब पैदा होती है तभी से उसको तमाम पर्दे, तमाम बाउंडेशन, तमाम बेड़ियाँ लगा दी जाती हैं। लेकिन जब उसकी शादी होती है ना, तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाती है, और ज़्यादा उसको डर हो जाता है कि मुझसे थोड़ी भी गलती ना हो। उसको कदम रखने के लिए भी कई सारे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि आपको ऐसे चलना है, ऐसे बैठना है, ऐसे घूंघट निकालना है, कैसे क्या-क्या करना है, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत में रहती है। वही कह रहा है कि उसकी उँगलियाँ काँपती हैं, वो इतनी डरी रहती है ना, इतनी ज़्यादा डरी रहती है कि एक पतली सी सुई को भी ना वो खींच नहीं पाती है। और जो बहुत ही विशाल वेट है ना उनके हस्बैंड की वेडिंग के बैंड का, यानी बाध्यता का, वो उसके कंधों पे, उसके हाथों पे ना, जेनिफर्स के हाथों पे बैठ जाता है। यानी जिम्मेदारियों का बोझ इतना लद जाता है कि वो एक सुई तक नहीं खींच पाती है। लेकिन इतनी जिम्मेदारी के बाद डर के रहने वाली एक औरत जिस बच्ची को जन्म देती है, वो कैसे रहता है आपने पहले इस दुनिया में समझ लिया है। उस पर कोई बाउंडेशन नहीं होता है, यानी प्रोडक्शन पे कोई बाउंडेशन नहीं, लेकिन प्रोड्यूसर पे तमाम तरह की जिम्मेदारियां और अत्याचार किए जाते हैं। अब इसकी लास्ट स्टेंजा में भी ना जेनिफर के बारे में भी दिया गया है। अब देखो, आपने अक्सर देखा होगा ना कि जो पुरानी औरतें हैं ना हमारे समाज में, जो जिंदगी और मौत से लड़ रही है ना, जो बड़ी परेशान है ना, आज भी अपने घूंघट को नहीं गिराती है, घूंघट को, पल्लू को अपने सर पे रखती है। इतना तरह का बाउंडेशन है, मरने के बाद भी वो जो रिंग होती है, जो पहनाई गई होती है, जो बाउंडेशन होता है शादी के नाम पे उनको पहनाया जाता है ना, उसको निकाला नहीं जाता है। ये चीज ये शो करता है कि लड़की के रूप में जब आपने जन्म लिया तब, और जब मरने के बाद तक भी वो बाउंडेशन आपके ऊपर से हटता नहीं है। इधर आप जल के खत्म हो जाते हो, क्रिमेट कर दिए जाते हो, बर्नी कर दिए जाते हो, लेकिन वो बाउंडेशन आपके ऊपर से हटता नहीं है। वही कह रहा है ना, व्हेन अंट इज डेड, जब अंट जेनिफर जो है ना वो मर जाएंगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, उनके जो डरे हुए हाथ है ना, कांपते हुए जो हाथ है ना जिम्मेदारियों की वजह से, वो वैसे ही पड़े रहेंगे, उन हाथ में कभी कोई बदलाव नहीं होगा। स्टिल रिंग्ड, अभी भी उस हाथ में वो रिंग होगी शादी वाली। विथ ऑर्डियंस का मतलब होता है अग्नि परीक्षा। कह रहा है ना कि विथ ऑर्डियंस ही वॉज मास्टर्ड बाई, जिस अग्नि परीक्षा के द्वारा वो मास्टर की जाती थी, मतलब उनके ऊपर मालिकाना हक जताया जाता था। एक बार और देखो, कह रहा है स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डियंस ही वॉज मास्टर्ड बाई, जिसकी वजह से वो मास्टर की जाती थी, उनके ऊपर शासन किया जाता था ना, वो वाली रिंग उनकी अग्नि परीक्षा की अभी भी उनके हाथ में रहेगी, अभी भी हट नहीं सकती। पूरी जिंदगी जो उन्होंने ना एक अग्नि परीक्षा दे रखी है ना, उसका जो प्रतीक है, उसका जो सबूत है ना,
वो अभी उनके हाथों से हटेगा नहीं। कह रहा है कि द टाइगर्स इन द पैनल दैट सी मेड, पैनल के ऊपर जो टाइगर उन्होंने बनाए हैं ना, खुद बनाए हैं ना, वो विल गो ऑन प्रेंसिंग, वो अभी भी कूदना जारी रखेगा, खुशी से अब कूदता रहेगा, उछलता रहेगा, प्राउड में रहेगा एंड अनएफ्रिड रहेगा, डरा हुआ नहीं रहेगा, निडर रहेगा। यानी जिसने इस टाइगर को जन्म दिया ना, वो जन्म से लेके मरने तक भी वो बाउंडेशन से हटा नहीं, वो दब के रहा। लेकिन उससे पैदा होने वाला जो टाइगर है, मतलब जो आदमी है ना, वो इस धरती पे एकदम निडर तरीके से रहेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो फाइनली अगर सेंट्रल आइडिया आपको बताएं, तो इसका सेंट्रल आइडिया यही है कि एक औरत जो होती है ना, वो जिम्मेदारियों तले इतनी बुरी तरह से फंसी रहती है कि जन्म से लेकर मरने के बाद तक भी वो जिम्मेदारियां हटती नहीं है। लेकिन उसी औरत ने जिस बच्चे को जन्म दिया, वो बच्चा अपनी जिंदगी मेल वाली लाइफ में, यानी मर्दों वाली लाइफ में इस तरीके से जीता है कि न तो उसके पास कोई बाउंडेशन है, न चलने के लिए कोई बाउंडेशन, न कूदने के लिए कोई बाउंडेशन, न सोने के लिए, टहलने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। यानी इस जो टाइगर को पैनल पे इन्होंने ड्रॉ किया है ना, या बनाया है धागे से, वो टाइगर जो है वो इस दुनिया में मेल को रिफर करता है, और जेनिफर इस दुनिया की सारी औरतों को रिफर करती हैं। अब आपको बताते हैं ना, इसका जो राइमिंग स्कीम है ये बड़ा आसान है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये कह रहा है स्क्रीन, तो आप इसको मान लो ए, ग्रीन मान लो, तो फिर देखो स्क्रीन और ग्रीन तो ए और ए एक जैसा हो गया, ट्री है ना। और यहाँ पर सर्टेनिटी, ध्यान दो, ट्री और सर्टेनिटी ये लगभग दोनों लास्ट वाली जो अक्षर है ना वो सेम मिल रहे हैं, और इसको मान लेंगे भी और इसको मान लेंगे भी। फिर दूसरे में देख लो, पुल पुल, फिर वहां ये हो गया ए और ये हो गया ए, और ये बैंड हैंड ये हो गया आपका बी और ये हो गया बी। यानी ए बी बी राइमिंग स्कीम पूरे पोएम का है, तीनों स्ट्रिंजा में आपको यही फॉलो करेगा। तो ये पोएम यहाँ पे खत्म होता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।